अच्छा जी, अब हम कहाँ पर थे? एडिट पे। सही है, एडिट और डिलीट हमारा अब रहता है। सबसे पहले एडिट करेंगे हम, उसके बाद डिलीट। एडिट पे हमारे पास आईडी आ रही है और डिलीट में भी, दोनों में आईडी आ रही है, ठीक है। तो मैं ऐसे सबसे पहले एडिट वाला काम करूंगा। एडिट वाले पे यहाँ पर मैं जाऊंगा इधर, और मैं इधर लिख दूंगा क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में यहाँ पर जाके PHP, ठीक है। और PHP को जिस तरीके से लिखने के बाद आपके पास यहाँ पर अब आप काम अपना जो भी, उससे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इंक्लूड, सही है। कुछ इस तरीके से करके अब ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम जो हमारा डेटा गेट हो रहा है, अब देखें आपके पास जो मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, मैं इधर जाता हूँ आपके कोड में, सॉरी आउटपुट में, ठीक है। आउटपुट में जाने के बाद जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास $ID का एक सेंटेक्स आ रहा है। ये मैंने आपको बताया था, जो URL में आ रहा होता है ये आपका कौन सा होता है? सुपर ग्लोबल वेरिएबल कौन सा होता है? ये गेट वाला होता है, पोस्ट वाला होता है? पोस्ट वाला, सही है। गेट वाला होता है, पोस्ट वाला होता है जी? क्लास पोस्ट होता है। दानियल आप, ये कौन सा वेरिएबल होता है जो हमने ऊपर यहाँ पर डिफाइन करा हुआ है यूआरएल में? यूआरएल में जो हमारे पास आता है, कौन सा वेरिएबल होता है? सुपर ग्लोबल वेरिएबल में गेट होता है या पोस्ट होता है? अरीबा आप बताएं। गेट होता है, पोस्ट होता है? अच्छा, ये बताएं आप लोगों को, ये जो गेट पोस्ट में डिफरेंस है, ये पता है आप लोगों को? सही है। तो ये आपका क्या है? ये आपका गेट है, ना कि पोस्ट। सही है, पोस्ट आपका यूआरएल में शो नहीं होता, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें मैंने अगर, अच्छा खामोशी, यहाँ पर देखें मैंने अगर आईडी को गेट करना है, इस वाली आईडी को, तो हम किस तरीके से गेट करेंगे? यहाँ पर आप जाएंगे इधर, इधर जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आप आईडी लिखें इक्वल्स टू डॉलर, यहाँ पर गेट लिखें, और गेट में आप लिख दें आईडी, कुछ इस तरीके से करके। अच्छा देखें मिसाल के तौर पर, क्लास खामोश, शासक, शासक क्लास में नहीं, खैर वो कोई बाद में बात करिएगा ना, अभी टाइम नहीं, देखें फिर आप लोगों को रट रह जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखें, अभी हमारे पास यहाँ पर एक हमने कंडीशन लगानी है इफ की, कि अगर हमारे पास $ID सेट है, अगर देखें मिसाल के तौर पर आपके पास आईडी है ही नहीं, तो आप एडिट किसको करेंगे? नहीं करेंगे ना एडिट, ठीक है। तो जब तक कि आपके पास आईडी नहीं आ जाती, तब तक आप एडिट की जो आपका अपडेट का एक्शन है वो परफॉर्म नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा डॉलर, इस सॉरी डॉलर बोल रहा हूँ, इस सेट का फंक्शन, और इस सेट के फंक्शन में आप यहाँ पर क्या लिख दें? गेट, और गेट के अंदर आप लिख दें आईडी। अगर आपकी आईडी सेट होती है, तो तभी ये क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इफ की कंडीशन में यहाँ पर इस तरीके से रख दूंगा। अब यहाँ पर ये रखने के बाद अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? सबको पता है, क्यूरी लिखते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखें, अब यहाँ पर आप इन्फो टीपी करेंगे, आईडी किसके बेहाफ पे गेट करेंगे आप? इस $ID के बेहाफ के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो आईडी स्पेसिफिक आ रही होगी किसी भी यूजर की या किसी भी रॉ की, तो हमारे पास कहाँ पर आ रही है? यूआरएल में, और यूआरएल में हम यहाँ से गेट कर लिया हमने, ठीक है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं कि आपका जो ये $ID है किस तरीके से आपके पास आती है, देखें मैंने इसको इको करा, सेव करा, और सेव करने के बाद यहाँ पर देखें मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आपके पास ये देखें 1 यहाँ पर शो हो रहा है, ये रहा, ठीक है। ये 1 आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है। तो बहरहाल ये शो करवाने का मकसद ये था कि आपको ये चीज पता चल जाए कि आप यूआरएल से अगर कोई भी ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं तो किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, सही है। ये क्यूरी आपने लिखी, क्यूरी लिखने के बाद अब क्या लिखते हैं हम? जी क्लास, यहाँ पर एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाया मैंने, ठीक है, डॉलर रिजल्ट, और कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये चीज करने के बाद क्लास, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब अगेन वही जो हम गेट वाले में कर रहे थे, गेट वाले में अब हमने क्या करा था? डॉलर, सॉरी डॉलर फैच, ठीक है, डॉलर फैच इक्वल्स टू माई SQLi फैच ऑल, ठीक है। ये मैंने करा, और ये करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? डॉलर रिजल्ट कॉमा माई SQLi एस ऑफ, ये चीज आपने लिखनी है लाजमी, कैपिटल लेटर में, सही है। अब ये चीज लिखने के बाद क्लास, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम ये करेंगे कि डॉलर, चले ये भी सही है, ये भी आपको तरीका सही बता रहा है कि अगर यहाँ पर हमारे पास फैच ट्रू हो जाता है तो हम यहाँ पर वैल्यूज को गेट करेंगे, सही है। अदरवाइज हम वैल्यूज को गेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अलर्ट आपको दिखा देगा अगर आपकी आईडी मैच नहीं करती होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसको सेव करा, अब सेव करने के बाद मैं यहाँ पर गया, इधर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर देखें अभी आपको डेटा शो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है ये, एक मिनट। अगेन यहाँ पर जाते हैं हम, और यहाँ पर ये हम जीरो हटा देंगे, ठीक है। ये जीरो हटाने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पर अनडिफाइंड एरे की नेम, तो यहाँ पर से मैं यहाँ पर गया इधर, सही है। और ये आपकी लाइन नंबर 38 में एरर दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम जीरो इंडेक्सिंग लिखते हैं, जीरो इंडेक्सिंग, ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट वाली रो चाहिए, ठीक है, मल्टीपल नहीं चाहिए। फैच ऑल में क्या करता है, आपका पूरा बंच बना देता है, लेकिन जाहिर सी बात है जो आप क्यूरी लिख रहे हैं उसमें तो एक ही रो आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा, और इको लिखेंगे यहाँ पर। नेम को प्रिंट करवा के देख लेते हैं प्रिंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, सही है। मेन चीज ये है। तो ये देखिए आपके पास अरीबा आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको बैक करता हूँ, मैं इधर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर हमाद आ रहा है। ये आपका डेटा किस ब्याह पे आ रहा है, आपकी आईडी की ब्याह के ऊपर आ रहा है, सही है। अब मैं देखें, मैंने डेटा यहां पर थोड़ी शो करवाना है, मैंने डेटा इसके अंदर शो करवाना है। अब वो किस तरीके से करवाएंगे, वो इससे भी ज्यादा इजी है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। यहां पर जो आपने फॉर्म बनाया हुआ है ना ऊपर ये वाला, इस फॉर्म को ऐसा करें कि आप इसको पूरे को कॉपी कर लें डिप से यहां से, ठीक है। कॉपी कर लिया, या इसको ऐसा नहीं करें, एक मिनट एक और हल बताता हूँ आपको। इसको आप कॉपी करें इस तरीके से, और यहां से स्टार्ट करें, ठीक है। और ये वाला फॉर्म जो है ना, इस फॉर्म को आप ऐसा करें, कॉपी करें इस तरीके से। और कॉपी करने के बाद अगेन यहाँ पर इको करें, और इको करने के बाद कुछ इस तरीके से आप इसको ऐड कर दें, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन को मैच करना है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर MB3 को भी कुछ इस तरीके से करूंगा, कंट्रोल एक्स करते हैं हम इसको, और कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगेन यहाँ पर कुछ, ये लंबा टाइम हो जाएगा इसमें, बहरहाल करना दो है इसको, ठीक है, अदरवाइज ये वर्क करेगा नहीं आपका। कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखें अगर इससे, इसके अलावा एक और भी हल होता है इसका, वो आप ऐसा करें, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आपने ये चीज ऐड करी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपने क्या करना है, एक आपने डॉट का साइन लगाना है अगेन यहाँ पर से, कुछ इस तरीके से कर देना है, ठीक है। लेकिन ये आपका टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है, इसको छोड़ दें आप। तो इसको ऐसा करना है, इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। आगे फर्दर जाके देखेंगे हम। ये क्या चीज क्या खाई है किसी ने, ये बड़ी तेज खुशबू आई है ये। हम्म। किसने, पान मान की आ रही है ये। अच्छा, ये कौन है भाई ये। सारे शरीफ बच्चे हैं, अच्छा। इन्हीं शरीफ बच्चों ने ना अपना मुस्तकबिल खराब करा हुआ इन्होंने। ठीक है, कुछ मैंने इस तरीके से इसको फॉर्म को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हमने, आपको ये चीज पता है, अब आपको ये चीज पता है कि आपने अगर इनपुट के अंदर वैल्यू को ऐड करना हो, तो आप किस तरीके से करेंगे, कि आप वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इनपुट में जाएंगे, कहीं भी आप इनपुट के लास्ट में भी ऐड कर दें इधर। आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर लिख दें वैल्यू इक्वल्स टू, इस तरीके से दें, ठीक है। और यहाँ पर आप वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ पर वैल्यू आप लेंगे डॉलर, किसे, फैच से, ठीक है। डॉलर फैच, फैच के अंदर जीरो इंडेक्सिंग के ऊपर आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, नेम चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके से वर्क करेगा नहीं, इसको आप क्या करें, एक और वेरिएबल में रख दें। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एक्स करके, और इसको मैं यहाँ पर डॉलर नेम करके कुछ इस तरीके से मैं इसको, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डॉलर नेम, मैंने इसको सेव करा। सेव करने के बाद यहाँ पर क्लास हम आके देख लेते हैं हमारे पास वर्क कर रहा है या नहीं। मैंने यहाँ पर रिफ्रेश करा, मार्क नंबर आ रहा है आपके पास इनपुट के अंदर,
मैं इसको बैक करता हूँ, एडिट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए रिवाइज में आ रहा है। सही है, कुछ इस तरीके से आपका ये वर्क होता है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखें जब आप एडिट भी आईडी के बिहाफ पे करवा रहे हैं तो अपडेट भी आईडी के बिहाफ पे होता है। ठीक है, अब वो किस तरीके से होता है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा देखें, यहां पर अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां पर एक्शन मेथड यूज करना है। ठीक है, क्योंकि एक्शन मेथड बल्कि एक्शन मेथड यूज करें, हाँ बिल्कुल यूज होगा, क्योंकि आईडी के बिहाफ पे हम करवाएंगे। तो एक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, आप देखें एक और एक्शन मेथड भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर से अपडेट डॉट पीएचपी का बना दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर से डॉलर आईडी इक्वल्स टू आईडी में कौन से देंगे हम, डॉलर आईडी। अब डॉलर आईडी कहाँ पर है आपकी, यहाँ पर आप एक बना लें डॉलर आईडी, इस तरीके से जो आपकी, या देखें अगर यहाँ पर डॉलर आईडी आपने ये भी गेट करी हुई है ना तो ये भी वर्क करेगी, आपको ये चीज बनाने की जरूरत नहीं है। सही है, आप ये वाली डॉलर आईडी को भी गेट करवा सकते हैं, सेम ही आईडी है दोनों। सही है, क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इस आईडी के बिहाफ पे तो हमने नेम को गेट करा है। सही है, तो इसी आईडी के बिहाफ पे आप क्या करेंगे, अपने नेम को या जो भी कंटेंट होगा आपका उसको अपडेट करेंगे। सही है, यहाँ पर आपने कुछ इस तरीके से करने के बाद अब आप क्या करेंगे, देखें अब मेरे पास फाइल कौन सी, अपडेट डॉट पीएचपी, और उसके बाद आईडी। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इधर आऊंगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा, पेज पे कहाँ गया ये अपडेट डॉट पीएचपी, और उसके बाद आईडी इक्वल्स टू 1। अब ये क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमने ये फाइल अभी क्रिएट नहीं करी है, इसको क्रिएट कर लेते हैं हम। सही है, अगेन यहाँ पर जाएंगे, एक हम फाइल क्रिएट करेंगे अपडेट डॉट पीएचपी। ठीक है, इसमें हम गए, एक हम इस तरीके से, अभी यहाँ पर हमने कोई भी एचटीएमएल का टेम्पलेट नहीं लिखना, सिर्फ पीएचपी का कोड रन करवाना है। सही है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन इंक्लूड लिखेंगे यहाँ पर, इंक्लूड, इंक्लूड, और इंक्लूड के बाद हम इस तरीके से ऐड कर देंगे। सही है, अच्छा जी, अब ये ऐड करने के बाद अब हमने क्या करना है क्लास, हमने सबसे पहले उस आईडी को गेट करना है जो हमारे इस यूआरएल में आ रही है, ये वाले, ये देखें ये वाले, इसको हमने गेट करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आईडी की जगह कुछ भी लिख देता ना तो आपने गेट में वो ही चीज लिखनी थी। सही है, मैं यहाँ पर जाऊंगा, अब जाने के बाद अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्यूरी लिखूंगा, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्यूरी में मैं क्या लिखूंगा, मुझे क्यूरी बताएं अपडेट वाली। इस तरीके से करके क्यूरी है। ठीक है, आपकी अपडेट टेबल इन्फो टीबी सेट, आपने क्या करना है, नेम को सेट करना है। नेम को क्या सेट करना है, जो नेम हमारे पास आ रहा है। कौन सा आ रहा है, यहां से नहीं आ रहा, आपका नेम कहां से आ रहा है जी, नेम आपका कहां से आ रहा है, क्रिएट से आ रहा है। एक मिनट, नेम हम गेट करके भी देख लेते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। नेम हम गेट करके भी देख लेते हैं, और यहाँ पर से मैं इको करता हूँ डॉलर नेम, मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इधर जाऊंगा और मैं इसको अगेन, आपके पास नेम आ रहा है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ पर और क्यों लगाने की जरूरत। तो यहाँ पर से ये नेम क्यों आ रहा है आपका, क्योंकि आपकी प्रीवियस वाली फाइल में वेरिएबल बना हुआ है, आपने उस फाइल को क्या करा है, इंक्लूड करा है यहाँ पर जी, इंक्लूड करा नहीं करा, यहाँ पर तो हमने कनेक्शन डॉट पीएचपी को इंक्लूड करा था। तो डॉलर पोस्ट में नेम कैसे आ रहा है, क्योंकि देखें क्लास नेम इस वजह से आ रहा है, यहाँ पर आप अगर एडिट में जाके गौर करें तो आपने यहाँ पर किस फाइल का नाम दिया था, रेफरेंस किसका दिया था। तो जब इस रेफरेंस के ऊपर फाइल जाएगी ना, तो जो आपका फॉर्म का जितना भी डेटा होगा ना वो सारा आपके पास कहां पर चला जाएगा, दूसरी वाली फाइल में। सही है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये चीज लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर से डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू, खामोशी से बैठे वक्त थोड़ा सा रहता है, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं, सबर करें। अब यहाँ पर माइस्क्यूएल क्यूरी इस तरीके से हमने लिखा। अब ये चीज लिखने के बाद क्लास अब आपने क्या करना है, देखें फिर वो ये अजीब, आप लोग समझ से बाहर है आप लोगों की, क्या पता नहीं। यहां पर देखें अब हमने क्या करना है क्लास, यहां पर हमने कुछ इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करने हैं। अब ब्रैकेट में हमने क्या लिखना है, डॉलर रिजल्ट, रिजल्ट की स्पेलिंग भी मैंने गलत लिख दी, तो यहां पर से रिजल्ट सही कर लेते हैं इसको। अगर हमारे पास डेटा अपडेट हो जाता है तो हमने क्या करना है, तो हमने क्लास यहां पर ये करना है, हमने इस फाइल से मूव होके कहां पर जाना है, देखें जब आपका डेटा अपडेट हो जाएगा तो आप अगेन इंडेक्स में आ जाएंगे जहां पर आपका टेबल है। ठीक है, तो यहां पर से एक चीज हमारे पास यूज होती है, हेडर। हेडर हमारे पास क्या करता है, वहां पर आपको
जैसे एंकर टैग का काम होता है ना कि आपको एक लिंक से दूसरे लिंक पे मूव करना, इसी तरीके से आपका हेडर का काम भी यही होता है, सही है। तो यहाँ पर से हेडर के काम में आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं इंडेक्स डॉट पीएचपी, कुछ इस तरीके से। अगर हमारी फाइल ट्रू हो जाती है तो हमारे पास क्या होगा, मतलब मिसाल के तौर पर आपका डेटा अपडेट हो जाता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इंडेक्स पे मूव करवा देंगे उसको, ठीक है। मैं यहाँ तक सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद क्लास में अगेन बैक करूंगा इसको। यहाँ पर मैंने अरीबा लिख दिया, अरीबा अमानत, ठीक है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आपके पास अभी अरीबा शो हो रहा है, इधर देखें आप, यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर अरीबा है, ठीक है। मैंने इसको अपडेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करा, ठीक है। और अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखें आपके पास अरीबा अमानत तो आ गया, ठीक है। लेकिन अरीबा अमानत तो आ गया, लेकिन ये मूव नहीं हुआ आपके इंडेक्स वाले पेज पे, ठीक है। तो इसको भी मैं देख लेता हूँ, इंडेक्स वाले पेज पे इसको किस तरीके से हमने मूव करना है, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है सबको। यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लास इंडेक्स डॉट पीएचपी से पहले एक और चीज आप लिखते हैं यहाँ पर, लोकेशन कॉलन, ठीक है। आपने ये चीज लिखी, इसको सेव करूंगा, अगेन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हम अपना ये आउटपुट ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, अरीबा की जगह अरीबा अमानत आ रहा है, सही है। मैं यहाँ पर से इधर एडिट पे क्लिक करा, मैं अरीबा सिर्फ अभी कर देता हूँ, और अगेन यहाँ पर देखें आपका क्या हो गया, आपके उसी पेज पे आ गया जिस पेज पे आप यहाँ पर थे, ठीक है। मैं यहाँ पर इधर जाता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमानत, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर भी अपडेट हो गया। और यही चीज आपकी, मैं अगर यहाँ पर अरीबा अमानत 1 2 3 करता हूँ, अपडेट करता हूँ, इधर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपके पास डेटाबेस में भी चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर से इसको अगेन एडिट करता हूँ, अमानत तक के इसको रखता हूँ और अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिलीट का आपका रह रहा है, डिलीट इससे भी इजी, सिर्फ कुछ भी नहीं करना आपने, यहाँ पर ऐसा करें, आप जाएं अगेन, इसी कोड को आप कॉपी कर लें, इसी कोड को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक आप बनाए फाइल डिलीट डॉट पीएचपी की, बना लिया आपने। अब ये डिलीट डॉट पीएचपी की फाइल बनाने के बाद क्लास, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर आप ऐसा करेंगे, अगेन पीएचपी के टैग को ओपन करेंगे, यहाँ पर पीएचपी, और ये कुछ आप इस, बल्कि ये तो हमने बनाया हुआ था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखें, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आईडी के बिहाफ के ऊपर आपने डिलीट करवाना है, ना कि अपडेट करवाना है कोई चीज। तो हमारे पास सिर्फ आईडी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्यूरी को चेंज कर लेंगे, क्यूरी क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम, ऑल नहीं करेंगे, ऑल से क्या होगा, सारा डिलीट हो जाएगा। डिलीट फ्रॉम कहाँ से, इन्फो टीबी, इन्फो टीबी से क्या डिलीट करना है, आईडी के बिहाफ के ऊपर डिलीट करना है, वेयर आईडी इक्वल्स टू, जो भी आपकी आईडी आ रही होगी उसी बिहाफ पे वो क्या कर देगा, उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। डिलीट करने के बाद अगेन काम मूव कर जाएगा वो इंडेक्स डॉट पीएचपी के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल सेम कोड है ये, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखें, आपके पास इधर कौन सी फाइल आपकी, डिलीट डॉट पीएचपी, और आईडी आपके पास आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगेन यहाँ पर जाते हैं, आपका डिलीट वाला भी वर्क हो गया, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पर से अरीबा मानत को डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गई आपके पास। इधर जाएंगे आप, यहाँ पर भी चेक करें, इधर भी ये देखें डिलीट हो गई आपके पास, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पर से देखें, अब ये देखें, ये जो आपकी आईडी आ रही है ना, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक क्रिएट का बटन डालता हूँ इंडेक्स के फॉर्म में, मैं इधर गया क्रिएट के फॉर्म पे, और मैं यहाँ पर से इधर जाके एक बटन ऐड कर देता हूँ, बटन डॉट सॉरी एंकर टैग डॉट बीटीएन, ठीक है, डॉट बीटीएन प्राइमरी, और कुछ इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया इसको, और यहाँ पर से मैं कर देता हूँ क्रिएट डॉट पीएचपी, सही है। और यहाँ पर मैं क्रिएट का बटन ऐड कर रहा हूँ, बटन ऐड करने के बाद मैं इधर जाऊंगा, ठीक है, कोड में अपने, और कोड में जाने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कहाँ पर ऐड कर दिया, क्रिएट वाली फाइल में, बल्कि सॉरी, ये क्रिएट में ऐड नहीं करना है, इसको इंडेक्स में ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर से इंडेक्स हमारे पास ये रहा, और इंडेक्स में आप कहाँ पर ऐड करेंगे, इसकी जगह आप ऐड करेंगे, इसको सेव करें, और सेव करने के बाद यहाँ पर आप इधर आए, मैं इसको रिफ्रेश कर देने के बटन ऐड हो गया हमारे पास, सही है। मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा, बैक करूंगा, इधर आ गया, एडिट पे क्लिक करूंगा, एडिट पे चला गया, और डिलीट पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेटा डिलीट हो जाएगा। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक और गया, मैंने लिखा अरीबा, अरीबा अमानत, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, डेटा आपका सेव हो गया। अब मैं अगेन देखें, यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, आपका उसी फॉर्म में सबमिट होकर अलर्ट शो करवा रहा है, ठीक है।
अगर तो आप ये चीज चाहते हैं कि आप अगेन इंडेक्स पे मूव करवाएं क्रिएट होने पर भी, तो आप वहां पर अलर्ट की जगह क्या यूज करेंगे, हेडर का। ठीक है, हेडर में लोकेशन कॉलन फाइल का नेम। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया। लेकिन यहाँ पर एक इशू ये है कि यहाँ पर देखें आईडी सीक्वेंस में नहीं आ रही, यहाँ पर 2 3 आ रही है। देखें जाहिर सी बात है, जिसको जो आईडी एलोकेट हो गई वो तो आईडी उसके पास रहेगी। लेकिन यहाँ पर आप एक्चुअल आईडी कॉल करने के बजाय अगर आप यहाँ पर एक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज करें जो आपका फॉर ईच लूप में ही है, तो वो किस तरीके से करेंगे देखें। दो तरीके होते हैं आपके पास। एक तो आप ये अलग वेरिएबल बनाएं जिसको 1 से इनिशियलाइज करें, ठीक है, और यहाँ पर उसके अंदर आईडी की जगह आप उसको कॉल करके और नीचे इंक्रीमेंट करते रहें, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, पहला वो वाला तरीका आपको बताता हूँ वो किस तरीके से होता है। देखें यहाँ पर आपने आईडी लिखी हुई है, ठीक है, ये रही आईडी आपकी। अब यहाँ पर आप क्या करें, इधर एक बार ले लें वेरिएबल $a का, और उसको वैल्यू दे दें 1। दे दिया आपने, ठीक है। अब 1 देने के बाद क्लास यहाँ पर मैं आईडी की जगह ए को लिखता हूँ, सॉरी ए लिखा मैंने। और ए लिखने के बाद मैं यहाँ पर से $a को प्लस प्लस करवाता रहूंगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, जो भी रो इंक्रीज होगी। मैं यहाँ पर जाता हूँ इधर, शो हो रही है सबको। मैं यहाँ पर से रिफ्रेश करवाता हूँ, देखिए आपके पास अभी 1 2 की सीक्वेंस आ रही है। ठीक है, लेकिन ये आपकी आईडी नहीं है, ये आपका नंबर है। आईडी आपकी क्या है, अगेन आईडी 2 ही है, देखें लास्ट इधर देखें, यहाँ पर इधर यहाँ पर नीचे देखें, आईडी आपकी इसमें क्या आ रही है, 2 ही आ रही है। वो आईडी आपकी कॉल नहीं हो रही, वो आपकी सीरियल नंबर कॉल हो रहा है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास क्या होता है, इसमें आप एक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। वो करके बताता हूँ, 1 मिनट रुके ना, पहले ये तो बता दूं आपको। एक तरीका ये होता है, मैं इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट करने के बाद दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आप लिखें $इंडेक्स और इक्वल्स टू का साइन लगाएं, और कुछ इस तरीके से आप लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये इसमें क्या होगा, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख देता हूँ $इंडेक्स। ठीक है, और मैं इधर गया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन अब देखें 0 से आ रहा है, क्योंकि देखें आपके पास ये एरे की फॉर्म फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको 0 1 की जगह 1 2 करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इधर जाएं, यहां पर से प्री इंक्रीमेंट की जगह पोस्ट इंक्रीमेंट लगा दें। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में डिफरेंस आप लोगों को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम इंक्रीमेंट, यहाँ पर से पहले प्लस प्लस लगाएंगे, सॉरी, लेकिन यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ पर से आप $इंडेक्स बाहर ले लें, ठीक है, और यहाँ पर से आप, सॉरी, प्लस प्लस का यूज कर लें, और यहाँ पर इधर कॉल कर दें। देखिए अब इसमें क्या होगा, अगर जैसे प्रिंट होगा तो हमारे पास पहले 1 इंक्रीमेंट होगा देन प्रिंट होगा, सही है। मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखें ये भी एक आपके पास तरीका है कि आप इसको सीक्वेंस में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब हम, आप बोले क्या बोल रहे थे। हम बोल रहे हैं हमारे को विजिट करिए। ये नहीं हो गया। अब डेटाबेस में जाए, हमाद होगा, एग्जिस्ट करता होगा नहीं, क्योंकि आपका डेटाबेस से भी क्या हो सकता है, क्या हो गया, वो डिलीट हो गया। वो 1 पे ले रहा है, उसको क्लिक कर रहा है। ये देखिए ना, 1 पे पिक कर रहा है उसको। ठीक है, ये ऑटोमेटिक उसको 1 2 पे पिक करेगा। जो भी आपकी आने वाली रॉ होगी ना, उसी से नंबर को इंक्रीमेंट करना स्टार्ट करेगा, सही है। तो कहाँ अभी कहाँ मैंने अटेंडेंस कहाँ ले गया। तो क्लास ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास पीएचपी के CRUD का। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया पीएचपी का CRUD। ठीक है,